जय हिंद दोस्तों। राकेश साइंस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। कल हम सबने केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के ठोस अवस्था वाले चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम चैप्टर 2 सॉल्यूशन के बारे में अध्ययन करेंगे। सॉल्यूशन चैप्टर से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के लिए हैं उसके बारे में आज चर्चा होगी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि पहला जो क्वेश्चन हमने लिया है वो है आसुत जल या शुद्ध जल की मोलरता। ये बहुत पूछा गया है क्वेश्चन। ये बहुविकल्पीय में क्वेश्चन आता है और आपको सीधे केवल ये आंसर आपको याद रखना है। 55.56 आसुत जल पूछे या शुद्ध जल की मोलरता अगर पूछी जाती है तो आप लोग सीधे ऑप्शन में इसको टिक कर लेंगे। और इस चैप्टर का जो दूसरा क्वेश्चन है वो है मोलरता या फिर मोललता या नार्मलता या मोल अंश या द्रव्यमान प्रतिशत को परिभाषित करने के लिए आता है एग्जाम में। ये 1 नंबर में हो सकता है या 2 नंबर में आए, तो आप सबको इसकी परिभाषाएं लिख देनी है और परिभाषा के साथ साथ आप इन सबके सूत्र लिख देंगे। तो ये कोई जो नहीं कि सारे आएंगे। इसमें हो सकता है कि आपसे 2 के बारे में पूछ ले केवल कि बताइए मोलरता और मोल अंश को परिभाषित कीजिए केवल, या हो सकता है मोलरता और मोललता को पूछ ले, या नार्मलता मोलंश को पूछ सकता है। मतलब किसी 2 को लेकर के वो पूछ सकता है। तीसरे क्वेश्चन जो इस चैप्टर के हैं वो राउल्ट के वाष्प दाब अवनमन नियम को परिभाषित करने को आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में ये पूछा गया है। और इसकी सीमाएं पूछता है कि राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या हैं। चौथा क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट, अणुसंख्य गुणधर्म के प्रकार पूछते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, आप लोग इसको जरूर याद रखना। ये एक विकल्प में भी पूछ सकता है, ये अणुसंख्य गुणधर्म के प्रकार बताइए, ऑप्शन दे देगा। 3 ऑप्शन तो वही रहेंगे जो अणुसंख्य गुणधर्म के प्रकार हैं, लेकिन एक ऑप्शन अलग रहेगा। तो आपको ये ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछता है वो मोलल अवनमन स्थिरांक यानी केएफ पूछता है, क्या होता है। तो इसके बारे में भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का वो हेनरी का नियम है। ये भी बोर्ड में पूछा गया है। तो 1 से लेकर के 6 तक जो क्वेश्चन हैं ये आपके थ्योरी वाले पोर्शन के हैं, और बाकी अब जो नंबर 7 पे है वो उस पर क्वेश्चन आता है लगाने के लिए, और बोर्ड में हर बार इस पर क्वेश्चन आते ही आते हैं और इस बार भी संभावना पूरी है इसकी आने की। जैसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात कीजिए, तो क्वथनांक में उन्नयन शब्द जैसे आप देखेंगे क्वेश्चन में, आपके दिमाग में ये वाला फार्मूला तुरंत आ जाना चाहिए कि डेल्टा टी बी इजकल टू के बी इंटू 1000 इंटू स्मॉल डब्लू बटे एम इंटू कैपिटल डब्लू। यही सेम क्वेश्चन अगर क्वथनांक ना कह करके आपसे हिमांक में अवनमन पूछता है, तो जहां आप बी लिखे हुए हैं, जैसे डेल्टा टी बी है, यहाँ पे के बी है, इसकी जगह पे आपको एफ लिख देना है केवल बस। बाकी ये फार्मूला और ये दोनों सेम ही रहते हैं, इतनी बात आपको ध्यान रखना है। और इसमें कौन क्या है, तो डेल्टा टी बी जो है ये क्वथनांक में उन्नयन है, और के बी क्या है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक इसको कहते हैं। क्वेश्चन में कहेगा कि क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या फिर मोलल उन्नयन स्थिरांक बोलेगा। स्मॉल डब्लू क्या होता है, ये विलय का द्रव्यमान होता है, मतलब जिसको घोला जाता है। और कैपिटल डब्लू क्या है, विलायक का द्रव्यमान होता है। और यम क्या है, जो विलय दिया होगा क्वेश्चन में, से ग्लूकोज दे सकता है, सुक्रोज दे सकता है, उसका आणविक द्रव्यमान आपको निकाल करके रख देना है। वैसे आप सब कुछ के आणविक द्रव्यमान याद कर लीजिए, जैसे ग्लूकोज है 180 होता है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। NaOH है 40 होता है, तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और अगर इसके बाद क्वथनांक नहीं आएगा एग्जाम में तो फिर हिमांक आएगा, मतलब इन दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का है बोर्ड में आना ही आना है। या अगर मान लो इतनी सारी बातें का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है क्वेश्चन में, आपको के बी दे दिया है क्वेश्चन में और मोललता दे दिया है, तो आप डेल्टा टी बी इजकल टू के बी इंटू मोललता लगा सकते हो। ये इसी का ओपन रूप है,
मतलब इतने जो है ये सारे, इसको हम स्मॉल m कहते हैं, यानी मोललता कहते हैं। तो इसको हटा करके यहाँ पे रख सकते हो स्मॉल m। तो अगर आपसे क्वथनांक पूछेगा तो ये वाले फार्मूला लगाओगे, और अगर हिमांक में अवनमन पूछेगा तो ये लगाओगे। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक बात और है कि अगर क्वेश्चन में आपसे क्वथनांक में उन्नयन पूछता है तो आप ये फार्मूले से निकाल लोगे। अगर क्वथनांक में उन्नयन न कह करके केवल कहता है कि क्वथनांक बताइए, तो आप जो डेल्टा टीबी की वैल्यू निकालोगे, डेल्टा टीबी की वैल्यू जो निकल के आएगी उसमें आपको 100 और जोड़ देना है। 100 जोड़ोगे, क्योंकि क्वथनांक का मतलब होता है कि उबलना किसी चीज़ का, तो कोई भी चीज़ 100 डिग्री पे उबलता है, तो इसका मतलब डेल्टा टीबी जो निकल के आएगा उसमें 100 और जोड़ दोगे, तो ये वैल्यू जो आएगी ये डिग्री सेल्सियस में आ जाएगी, डिग्री सेल्सियस में। अगर केल्विन में आप आंसर देना चाहते हो, इसका क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं केल्विन में बताइए, तो केल्विन क्या होता है, 0 डिग्री केल्विन पे 273 होता है केल्विन। तो आप इसमें 273 और ऐड कर दोगे, 273 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा कितना, 373 हो जाएगा। इसका मतलब डेल्टा टीबी की जो वैल्यू निकल के आएगी उसमें आपको 373 और जोड़ देने रहेंगे, फिर वो आपका आंसर तब सही माना जाएगा। ये तब करोगे जब केवल कहेगा क्वथनांक बताइए। अगर क्वथनांक में उन्नयन कहता है तो जो डेल्टा टीबी की वैल्यू निकल के आई है वही आंसर हो जाएगा। ऐसे सेम इसमें है, डेल्टा टीएफ वाले में अगर आपसे पूछता है कि हिमांक में अवनमन ज्ञात कीजिए, तब तो जो आप डेल्टा टीएफ निकाल के रखे हो वही आंसर हो जाएगा, आप उसको आंसर लिख दोगे। लेकिन अगर हिमांक में अवनमन ना कह के केवल कहता है हिमांक की गणना कीजिए, तो आप जो डेल्टा टीएफ की वैल्यू निकाल के रखे हो उसमें हमने 100 जोड़ा था, इसमें 0 डिग्री से माइनस कर देंगे डेल्टा टीएफ को, तो ये आंसर जो निकल के आएगा ये आएगा डिग्री सेल्सियस में। और अगर केल्विन में आप आंसर देना चाहते हो तो 0 डिग्री को हम कहते हैं 273 केल्विन। इसका मतलब 273 में से डेल्टा टीएफ की वैल्यू जो निकल के आई होगी उसको माइनस कर दोगे, ठीक, और तब आपका आंसर सही माना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट की अगर बात करें तो प्रासरण दाब पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो प्रासरण दाब का फार्मूला होता है कि पाई, बहुत लोग पाई लिखती है, बहुत सी किताब बहुत इसको पी लिख देती है, तो पाई =CRT होता है। सी यहाँ पे क्या होता है, सी जो है यहाँ पे वो मोलरता है, मोलरता कहता है कभी कभी क्वेश्चन में, या मोलरता नहीं कहेगा तो सांद्रता कह देगा। तो अगर मोलरता दिया हुआ है तो आप सीधे यहाँ मोलरता रख लोगे, यहाँ आर की वैल्यू रख लोगे। आर क्या होता है, आर विलयन स्थिरांक होता है, जो आपको वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, ये वैल्यू आपको सीधे याद रखनी पड़ेगी, 0.0821 ये वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे। और टी, टी क्या है, टी है परम ताप, इसको हमेशा याद रखना, ये केल्विन में ही रखा जाएगा, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि परम ताप जो है वो हमेशा केल्विन में ही रखना है। तो यहाँ से सॉल्व कर लोगे, प्रासरण दाब निकल जाएगा। अगर मान लो ये नहीं दिया है क्वेश्चन में, मोल दे दिया है, तो मोल दिया है तो यहाँ पे आप जो मोलरता है, मोलरता होता ही है कि विलय के मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, तो आप यहाँ से ये वाला फार्मूला लगा सकते हो। अगर मोल भी नहीं दिया है क्वेश्चन में, आपको भार दे दिया है, भार दिया है क्वेश्चन में कि इतने ग्राम है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, मोल जो होता है आपको पता है, अगले वाले लेक्चर में हमने बताया था कि मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, तो यहाँ भार बटे अणुभार रख लेना। और ये जो आयतन है ये याद रखना हमेशा किस में रहेगा, लीटर में, याद किस में रखोगे, यहाँ पे लीटर में। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, जैसे आप डेल्टा टीबी वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और उसमें आप नहीं समझ पा रहे हो किसको स्मॉल डब्लू रखना है और किसको कैपिटल डब्लू रखना है, तो आप वैल्यू उसमें देखना, जो वैल्यू कम दी गई होगी, जैसे मान लो एक दिया गया है 4 ग्राम और एक दिया गया है 10 ग्राम, तो जो कम वैल्यू होगी वो स्मॉल डब्लू होगी और जो ज़्यादा वाली वैल्यू होगी वो कैपिटल डब्लू होगी। इतने क्वेश्चन आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे और इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं रोक रोक करके। थैंक यू।